हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल क्रैक ट्रूप्स एजुकेशन में। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास कोडिंग एंड डिकोडिंग की प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की है। अभी हम कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक चल रहा है रीजनिंग में, जिसके ऊपर दो वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आ चुकी है, जो चैनल में वीडियो सेक्शन में अवेलेबल है। आप कोडिंग एंड डिकोडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, दो पार्ट में अवेलेबल है। इसके बाद 25 क्वेश्चंस दिए थे जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी चैनल में वीडियो सेक्शन में अवेलेबल है। इसकी प्लेलिस्ट भी है, तो आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किए हैं, आज पहली बार चैनल पे आए हैं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस वीडियो को जाके देखें। 10 मिनट की वीडियो है, उसमें 25 क्वेश्चन है कोडिंग एंड डिकोडिंग के, 25 प्रैक्टिस क्वेश्चन। उसे आप सॉल्व करके देखिए कि क्या आप उसे सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर सॉल्व कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है आपको सॉल्व करने में, एंड देन फिर सॉल्यूशन देखिए कि क्या आपने जो ट्रिक्स फॉलो किए हैं या जो आपने उसको डिकोड किया है, डिकोड करते वक्त जो पैटर्न आपने फॉलो किया या जो पैटर्न आपको समझ में आया, क्या वो सेम पैटर्न है कि नहीं, है ना। और आप अपने आंसर चेक कर लीजिए कि कितने आपने सही किए, कितने गलत। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ इन अ सर्टेन कोड म्यूट इज रिटन एज out and gate is written as IATE, then how will blue be written in that code? तो देखिए इसमें पैटर्न क्या फॉलो किया है। म्यूट को लिखा है आउट, यूटीई तो सेम है, एम को ओ में चेंज कर दिया केवल, यानी कि पहले अल्फ़ाबेट के साथ में +2 किया है, तो एम में +2 किया तो ओ हो गया। ठीक इसी तरह से गेट इज रिटन एज IATE, ठीक है, जी में +2 किया, आई हो गया। तो हम ब्लू में भी सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे, बी में +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, DLUE। तो हमारा आंसर आ गया DLUE, फर्स्ट का आंसर हो गया ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज जयपुर इज कोडेड एज KBJQVS, हाउ मुंबई कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो देखिए जयपुर में क्या किया है, इसमें +1 किया है। ठीक है, +1 किया तो जयपुर, जे का के, ए का बी, आई का जे, पी का क्यू, यू का वी, आर का एस, है ना। तो इसी तरह मुंबई में भी हम +1 कर देंगे। तो जब हम मुंबई में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम का एन, यू का वी, एम का एन, बी का सी, ए का बी, आई का जे। ठीक है, तो सेकंड का आंसर हो गया सी। क्लियर है, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इफ स्टार्ट इज रिटन एज TRATS इन अ सर्टेन कोड, हाउ वुड अंडर बी रिटन इन दैट कोड। अब देखिए, क्या इसको देख करके इस पैटर्न को समझ पाए, क्रैक कर पाए इस पैटर्न को। तो पैटर्न देखिए, इसमें स्टार्ट और TRATS, क्या वो सेम नहीं लग रहा कि वही अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, बस फ़र्क क्या है, उसको स्वैप किया हुआ है ना, मिक्स कर दिया है। मिक्स करने से क्या होगा, वो इन दोनों की मतलब इनकी पोजीशंस चेंज हो गई। जब पोजीशन चेंज यानी कि आपस में स्वैप हो गए। आप देखिए ठीक इसी तरह से हम अंडर का कोड निकाल लेंगे। आप देखिए ए क्या है, एज इट इज अपनी पोजीशन पे है, एस और टी आपस में स्वैप हुए हैं, फिर आर और टी स्वैप हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से अंडर क्या हो जाएगा, डी एज इट इज अपने पोजीशन पे रहेगा, यू और आर स्वैप हुआ है, कर दिया, फिर ई और एन को स्वैप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, REDNU। थर्ड का आंसर हो गया बी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड कंप्यूटर इज रिटन एज BNLOTSDQ, देन हाउ वुड लैपटॉप बी रिटन इन दैट कोड। तो देखिए कंप्यूटर यानी कि क्या किया इसमें, इसको जब आप डिकोड करेंगे तो इसमें किया हुआ है कंप्यूटर में 1 माइनस, ठीक है। तो 1 माइनस किया है, तो ठीक इसी तरह से लैपटॉप में हम 1 माइनस करते चले जाएंगे। जब हम लैपटॉप में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, L का K, A का Z, P का O, T का S, O का N और P का O। अब यहाँ पे कहेंगे एक में हम -1 करेंगे तो Z या A में -1 कैसे कर देंगे। देखिए जब भी सीरीज या सीरीज की बात की जाएगी तो उसमें क्या होगा, जब भी हम A में -1 करेंगे तो वो पीछे चला जाएगा, Z की पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। हम रिवर्स काउंटिंग शुरू कर देंगे, A से पहले Z, ठीक है। जब हमने Z कंप्लीट किया तो Z के बाद फिर हम क्या करेंगे, ABCD, इसी तरह से चलते चलेंगे। तो इसीलिए A में जब -1 किया तो हमने रिवर्स उठाया यानी कि Z को उठा लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो फोर्थ का आंसर हो गया D। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड रोड इज रिटन एज URDG, हाउ विल रनवे रिटन इन दैट कोड। आप देखिए इसमें क्या किया है, R में +3 कर दिया, U हो गया, ठीक है। O में +3 किया तो R हो गया, A में +3 किया D में +3 किया तो G, यानी कि +3 का पैटर्न अपनाया इसमें। तो ठीक इसी तरह से रनवे हम लिख देंगे, +3 करते जाएंगे। R में +3 किया तो क्या बना U में +3 किया X, N में +3 किया Q, W में +3 किया Z, A में +3 किया तो D और Y में +3 किया तो B। कैसे, Y Z A B, ठीक है। तो फिफ्थ का आंसर हो गया C। नेक्स्ट सिक्स्थ, इफ इन अ सर्टेन कोड champ is written as HCAPM, how is argue written in that code। सेम champ और HCAPM सेम कोड लग रहा है ना, जज कर पा रहे हैं इंटेंट, तो सेम यानी कि स्वैपिंग हुई है इसमें। तो सेम यहाँ पे हम आर्ग्यू में भी वैसे ही स्वैप करेंगे। आप स्वैपिंग कैसे हुआ, तो देखिए A एज इट इज रह गया मिडल टर्म, तो G हम एज इट इज रहने देंगे। C और H में पहले स्वैप हुआ है, फिर M और P में स्वैप हुआ है, तो इसी तरह से हम A और R में स्वैप कर देंगे, फिर U और E में स्वैप कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा RAGEU। तो आंसर क्या हो जाएगा सिक्स्थ का A। क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, इफ ब्रास इज कोडेड एज CTBUT, अमित इज कोडेड एज BOJV, देन व्हाट विल बी कोड ऑफ आदित्य। तो सेम देखिए, B का क्या किया इन्होंने C, R का क्या किया T, A का B, S का U, यानी कि क्या किया, पहले 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया, ऐसे क्या, यानी 1 + 1 + 2 + 1 + 2। तो इसी तरह से हम आदित्य में कर देंगे +1 + 2। तो +1 + 2 क्या हो जाएगा, तो A में +1 B, D में +2 F, I में +1 J, फिर T में +2 V, Y में +1 Z, A में +2 C। तो सेवेंथ का आंसर हो जाएगा A B F J V Z C। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं, 8th क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड अंडर इज रिटन एज 6152 and def is written as 52#7, हाउ फ्रॉड इज रिटन इन दैट कोड। तो सेम इसमें भी वही मैंने आपको बताया था, हमने जब बेसिक किया था तो बेसिक में इस तरह का एग्जांपल आपको दिया था कि जब भी अल्फ़ाबेट का नंबरिंग दे रखा हो, कोई वर्ड का नंबरिंग दे रखा हो और किसी जिसको हमें डिकोड करना है, तो उनको हम उन्हीं दोनों में देखेंगे, उनके वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स को, और फिर उसकी नंबरिंग को हम आंसर दे देंगे, ठीक है। तो क्लियर होगा।
तो देखिए फ्रॉड, एफ का कोड क्या है, एफ का कोड है 7, देखिए एफ यहाँ पे 7 7 आ गया। आर का कोड क्या है, आर यहाँ पे एट द रेट हो गया। ए हैशटैग, देखिए ए का क्या है हैशटैग, हैशटैग हो गया। यू का कोड क्या है, यू 6 हो गया। अब देखिए डी, डी का कोड क्या है, यू एन डी, अंडर में देखिए डी की पोजीशन और उसका कोड दिया हुआ है 5th, और डेफ में देखिए डी की पोजीशन फर्स्ट है और कोड है 5, दोनों में सेम है, यानी कि डी 5 पे आ जाएगा। तो 8th का आंसर होगा सी 7 एट द रेट हैशटैग 65। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड ब्राउन इज रिटर्न ZPMUL देन वॉयलेट विल बी रिटर्न एज, इसमें क्या किया देखिए, B का Z, R का P, इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है, यानी कि -2 किया। तो जब -2 किया तो सेम वॉयलेट में -2 हो जाएगा, तो V में अगर हम -2 करेंगे तो क्या होगा, T, I में -2, G, O में M, L, J, E का C, T का R। तो 9th का आंसर हो गया A, TGMJCR। क्लियर है। अब 10th देखते हैं। 10th में इन अ सर्टेन कोड मद्रास इज रिटर्न एज NZEQBR देन कलकत्ता विल बी रिटर्न एज, क्या हो जाएगा कलकत्ता, तो मद्रास M +1 किया, फिर A -1 किया, D का E लिखा है यानी कि +1 है, R का Q यानी कि -1। ठीक है, तो +1 -1 किया इन्होंने, तो सेम C में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा D, A में -1 करेंगे Z। ठीक है, तो L का M हो जाएगा, फिर C का B हो जाएगा, U का V, T का S, फिर T का U और A का Z। ठीक है, तो 10th का आंसर हो गया D, DZMBVSUZ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट पैटर्न, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। इन अ सर्टेन लैंग्वेज क्लाउड इज रिटर्न एज GTRKF, हाउ इज साइट रिटर्न इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, अब क्लाउड की बात की जा रही है, तो क्लाउड रिटर्न है GTRKF, तो साइट किस तरह से लिखा होगा। तो देखिए इसमें क्या किया, क्लाउड में इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपने डिकोड किया तो बहुत ही बढ़िया, समझ लीजिए कि आपको कोडिंग डिकोडिंग आ गया है। अगर इसमें फंस गए तो थोड़ा सा आपको और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, क्लाउड सी, अब देखिए इन्होंने क्या किया है, सी में +1 किया बट इसका रिवर्स कर दिया। ठीक है, सी को इन्होंने रिवर्स कर दिया, सी में +3 किया तो क्या होगा, सी का +3 कर देंगे तो एफ, तो इन्होंने लास्ट में एफ लिखा, एल में -1 किया। ठीक है, एल को फिर लिख दिया पीछे, ओ में फिर +3 किया, ओ क्या है 15 पे, +3 करेंगे तो आर हो जाएगा 18 पोजीशन पे, तो आर यहाँ पे लिख दिया। यू में -1 तो डी आ गया, फिर डी में +3, डी की पोजीशन 4 +3 यानी कि 7, जी की पोजीशन क्या है 7, तो इन्होंने इसका रिवर्स किया है। ठीक, इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब देखिए एस में हम +3 करेंगे तो क्या होगा, वी, वी हमने लिख दिया पीछे, रिवर्स किया उसको, आई -1 हो जाएगा तो एच, जी में +3 तो जी 7 +3 जे 10, तो यहाँ पे आ गया एच में -1 जी, टी में +3 तो 20 डब्ल्यू 23। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 11th का आंसर हो गया ए, WGJHV। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर इज रिटन एज RFUVQNPC, हाउ इज मेडिसिन रिटन इन दैट कोड। तो अब देखिए इसमें भी क्या किया इन्होंने, इसमें फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, देखिए आर और सी इंटरचेंज हो गए, उसके बाद जितने भी लेटर इसके अंदर बचे हैं उसमें इन्होंने चेंजेस किए हैं। क्या चेंजेस किया है देखिए, ई, इस
उसको रिवर्स करके चेंज किया है। ई में +1 किया एफ हो गया, टी में +1 किया यू हो गया, यू में +1 किया वी हो गया, पी में +1 किया क्यू हो गया, एम में +1 एन हो गया, ओ में +1 पी हो गया। यानी कि फर्स्ट और लास्ट अल्फ़ाबेट को इंटरचेंज करके फिर लास्ट वाले में +1 करते हुए इन्होंने इसमें यहाँ पे लिखा है। तो ठीक इसी तरह से मेडिसिन में क्या हो जाएगा, एम और ई इंटरचेंज हो गया तो ई, उसके बाद एन में +1 करेंगे तो ओ, आई में जे सी डी, आई जे डी ई एफ और एम। तो 12th का आंसर हो गया बी, ई ओ जे डी जे ई एफ एम। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए 13th, इन अ सर्टेन कोड basic is written as DDULE. How is leader written in that code? B D हो गया यानी कि +2, A +3 हो गया, S फिर +2, I L किया यानी कि +3, फिर C +2 यानी कि 3 और 2 + 3 फिर +2 + 3 +2 + 3 चल रहा है। तो इसी तरह से लीडर में +2 + 3 कर देंगे, L में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा N, E में +3 करेंगे तो J, सॉरी E कितने पे होता है 5, 5 में +3 किया तो 8, 8 H, A में +2 किया तो C, D में +3 किया D 4 +3 7 G। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर आ गया NHCGGU। 13th का आंसर ए। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन, इफ इन अ सर्टेन कोड mind become JFKA and argue becomes XODRB, then what will diagram be in that code? ठीक इसी तरह से इसमें भी किया है। देखिए M 13th पे होता है और J की पोजीशन क्या है 10th, I की पोजीशन 9, F की पोजीशन 6 यानी कि -3 किया है इन्होंने। तो हम इसी तरह से डायग्राम में -3 कर देंगे। तो D में -3 किया तो A, I में -3 किया तो F, फिर देखिए A में -3 किया तो X, रिवर्स हो गया। A के बाद Z, Z के बाद Y, Y के बाद X आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 14th का आंसर होगा A F X D O X J। ठीक है। 15th, इन अ सर्टेन कोड फेवरेट इज रिटन एज FCVQUT, हाउ इज डेंजर रिटन इन दैट कोड? तो देखिए इसमें क्या किया है, इसमें इन्होंने F को एज इट इज F रहने दिया, A को चेंज करके C कर दिया यानी कि +2 कर दिया, फिर V को एज इट इज रहने दिया, फिर O को Q कर दिया यानी कि +2 किया, फिर U को एज इट इज रहने दिया, R में +2 कर दिया T, यानी कि एक अल्टरनेट पे +2 का पैटर्न यूज किया है। ठीक है, अल्टरनेट पे +2 का पैटर्न यूज किया। तो इसी तरह से हम डेंजर में भी कर लेंगे, D एज इट इज रहेगा, A में +2 C, N एज इट इज रहेगा, G में +2 I, E एज इट इज रहेगा, R में +2 T। तो हमारा आंसर हो गया 15th का D, DCNIET। क्लियर है। नेक्स्ट 16th, इन अ सर्टेन कोड बेसिक is written as CCTKD, how is leader written in that code? अब देखिए B का क्या किया C और A का क्या किया C, तो B का C करने के लिए हमने +1 कर दिया, A में +2 किया, S +1, I +2, तो क्या आ गया C +1 यानी कि +1 +2 किया। तो +1 +2 किया तो क्या हो गया लीडर, लीडर L में +1 किया M, E में +2 किया G, A में +1 किया B, D में +2 किया F, E में +1 किया F, R में +2 किया T। तो हमारा आंसर हो गया 16th का A, MGBFFT। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं।
17th क्वेश्चन, इफ फिश इज रिटन एज EHRG इन अ सर्टेन कोड, हाउ वुड जंगल बी रिटन इन दैट कोड? तो देखिए फिश का क्या किया है, एफ और ई, एफ की जगह पे उन्होंने ई लिखा यानी कि -1 कर दिया, ठीक है। आई -1, एस और आर -1, एच और जी -1 यानी कि -1 का पैटर्न फॉलो किया है। तो जंगल विल बी जे -1 आई, यू -1 टी, एन -1 एम, जी -1 एफ, एल -1 के, ई -1 डी। तो हमारा 17th का आंसर आ गया डी, ITMFKD। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सभी को क्लियर है? आगे चलते हैं 18th पे, इन अ सर्टेन कोड फेवर इज रिटन एज DATOSR, हाउ इज डेंजर रिटन इन दैट कोड? तो यहाँ पे क्या फॉलो किया, देखिए एफ में -2 कर दिया तो हमारा डी आ गया, ए एज इट इज रखा, फिर वी और टी। अब क्या किया, ए एज इट इज रखा, वी में -2 किया तो टी आया, ठीक है। ओ एज इट इज रखा, यू, एस आया, यू में -2 किया तो एस आ गया, आर एज इट इज रखा, यानी कि -2 का पैटर्न फॉलो किया, वही सेम अल्टरनेट वर्ड्स में, अल्टरनेट अल्फाबेट के साथ में, ठीक है। यानी कि अल्टरनेट के साथ में -2 का पैटर्न फॉलो किया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 18th का, तो डेंजर को हम सेम डी में -2 कर देंगे, बी, ए एज इट इज रहेगा, एन में -2, एल, जी एज इट इज रहेगा, ई में -2, सी, आर एज इट इज रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए 18 का आंसर हो गया सी, BALGCR, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19th, if in a certain code children is written as NLIHERDC, how is geometry written in that code? जब आपने ये पढ़ा क्या समझ में आया? देखिए इसमें भी वही वर्ड्स यूज किए हुए हैं, तो यानी कि इसमें भी स्वैपिंग किया है, मिक्स किया है, राइट, इंटरचेंज किया है। अब कैसे इंटरचेंज किया वो देखना है। तो देखिए एन और सी को इंटरचेंज कर दिया, फिर क्या किया, आई एज इट इज रखा और एच और एल को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। फिर आर एज इट इज रखा, डी और ई को इंटरचेंज कर दिया। तो इसी तरह ज्योमेट्री में भी हम करेंगे, जी और वाई को पहले इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। अब देखिए फिर जी के बाद ई ओ एम, ओ एज इट इज रखा, एम और ई को इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद ई टी आर, टी एज इट इज रखा, आर और ई को इंटरचेंज कर दिया। तो हमारा आंसर हो गया YMOERTEG, 19th का बी। क्लियर है? चलिए 20th देखते हैं, इफ इन अ सर्टेन कोड LUTE is written as OFGV and FATE is written as UZTV, then how will blue be written in that code? देखिए क्या किया है फिर इसमें, एल का ओ किया है यानी कि +3 कर दिया, यू का एफ किया है, ओके, LUTE, तो एल का क्या किया इन्होंने, ओ कर दिया, टी का जी किया, ई का वी किया। अच्छा फेट को देख लेते हैं, FATE,
UZ TV। यानी कि इन्होंने आमने सामने लिखा है इसमें। देखिए इसका क्या किया, आमने सामने लिखा है। एल का अपोजिट क्या होगा, ओ। यू का एफ, देखिए जैसे कि हम ABCDEF, क्या ये सही है? ZYXVU 5 पे आ रहा है। ई का इन्होंने V लिखा है। ठीक है, F का इन्होंने लिखा U, का लिखा Z, T का T रहने दिया, E का V। हाँ, इन्होंने कोड लिखे हैं आमने सामने। ठीक है, अपोजिट लिखे हैं। ठीक है, तो इसमें अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका ब्लू का अपोजिट कोड लिखेंगे फिर YOFV। ठीक है, तो 20 का आंसर हो जाएगा B, YOFB। 21 को देख लेते हैं। इन अ सर्टेन लैंग्वेज सर्टेन इज रिटन एज AINTCER, हाउ इज रिलेटेड रिटन इन दैट कोड। तो सेम देखिए क्या समझ में आया पैटर्न। इसमें भी वही किया है कि सर्टेन को इंटरचेंज किया है, स्वैप किया है अल्फ़ाबेट्स, राइट। AIN पहले लिख दिया, T एज इट इज़ रखा, CER बाद में लिख दिया। तो हम इसी तरह से रिलेटेड में A यानी कि मिड में है, A एज इट इज़ रहेगा, TED पहले आ जाएगा, REL बाद में हो जाएगा। तो 21 का आंसर हो जाएगा A, TEDAREL। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डायरेक्शन दे रखा है, यानी कि 22 से 25 तक 3 क्वेश्चन है इसमें, जिसमें कि एक आपको कुछ बताया गया है, किसी की वैल्यू दी गई है, उसको चेंज करके उसको बोला गया। जैसे कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज ब्लैक इज कॉल्ड ब्लू, ब्लैक को ब्लू कहा गया है। ब्लू इज कॉल्ड वाइट, white is called green, green is called red, red is called yellow, yellow is called pink, pink is called brown, brown is called saffron, and saffron is called black। then क्वेश्चन आ गया, what is color of जयपुर सिटी। तो अब देखिए, ये जानते हैं कि जयपुर सिटी का कलर क्या होता है, जयपुर सिटी पिंक है, राइट। तो पिंक, अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, पिंक आंसर कर देंगे, है ना। जिन्होंने ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किया है या जिन्होंने इन पैटर्न्स को फॉलो नहीं किया या पैटर्न नहीं जानते हैं, तो वो डायरेक्ट आंसर करके आ जाएंगे, क्योंकि हमें तो मालूम है व्हाट इज द कलर ऑफ जयपुर सिटी, जयपुर सिटी पिंक होती है, पिंक कर देंगे आंसर। लेकिन यहाँ पे देखिए, पिंक किसको कहा गया है, पिंक को क्या कहा गया है, पिंक इज कॉल्ड ब्राउन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ब्राउन। आप कई बच्चे येलो भी कर देंगे, क्यों, क्योंकि येलो इज कॉल्ड पिंक, येलो इज कॉल्ड पिंक। येलो क्या है, पीला है, सॉरी येलो क्या है, पिंक है, गुलाबी है। तो येलो को करके आ जाएंगे आंसर, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा कलर मेन क्या है, जयपुर सिटी का कलर क्या है, पिंक, और यहाँ पे पिंक को क्या कह रहे हैं, पिंक इज कॉल्ड ब्राउन। तो क्या हो जाएगा आंसर, ब्राउन। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज कलर ऑफ स्काई, स्काई का क्या कलर होता है, ब्लू। आप सेम देखिए, ब्लू किसको कहा गया है, ब्लैक इज कॉल्ड ब्लू, राइट, ब्लैक इज कॉल्ड ब्लू,
ब्लैक को ब्लू कहा गया, लेकिन स्काई का कलर क्या है? ब्लू। और ब्लू को क्या कहा गया है यहाँ पे? ब्लू इज कॉल्ड वाइट। तो हमारा आंसर होगा वाइट, 23rd का सी। ठीक है, आगे 24th देखते हैं। व्हाट इज कलर ऑफ एन एग? एग का कलर क्या है? एग का कलर क्या होता है? वाइट, है ना, जनरली वाइट होता है। अब वाइट को क्या कहा गया? देखिए, वाइट इज कॉल्ड ग्रीन। अब ब्लू इज कॉल्ड वाइट नहीं, ब्लू मत करना, वाइट इज कॉल्ड ग्रीन। वाइट को क्या कहा गया? ग्रीन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ग्रीन। ठीक है, व्हाट इज कलर ऑफ लीफ? अब इन्होंने बोला लीफ का कलर क्या है, तो लीफ का कलर हमें मालूम है ग्रीन है। तो अब हमें ग्रीन को क्या कहा गया वो देखना है। ग्रीन को देखिए क्या कहा गया? ग्रीन इज कॉल्ड रेड। तो आंसर क्या हो गया? रेड। 25th का डी, रेड। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? तो हमने 25 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस कर लिए हैं। इनमें से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके सभी सही हुए हैं, और कितने ऐसे हैं जिनके 1-2 गलत हुए हैं, जो 11th 12th में फंसे हों या 21st में फंसे हों, सॉरी 20th में फंसे हो? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, जितने जितने सॉल्व कर लिए हैं, जितने सही हुए हैं, जिनका जितना करेक्ट है 25 में से। ठीक है, और अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आपके डाउट को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे अगले 25 क्वेश्चन के साथ, यानी कि 26 से 50 तक। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, एंड में एक ही बात बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, व्यू बढ़ेगा, और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा, और फिर इसी तरह के क्वेश्चंस और लेके आऊँगा और वीडियो बना करके आपकी मदद कर पाऊँगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कल फिर मिलेंगे इसी समय अगले 25 क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।